ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਆ ਲਾਹਨ ਆਪ ਮਦ ਮਜਲਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਤ ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਏ ਜਮ ਕਾਲ ਇਤ ਮਦ ਪੀਤੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਐ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆਨ ਗੁੜ ਸਾ ਲਾਹਾ ਮੰਡੇ ਭਾਉ ਮਾਸ ਆਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਾਇਆ ਲਾਹਨ ਆਪ ਮਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮੇਲਾਪ ਹੋਏ ਲਿਵ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਪੀ ਪੀ ਘਟੈ ਬੇਕਾਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵਾ ਆਪੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹੇਸ਼ਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ਆਪੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਫਿਰੈ ਬਿਬਾਣੀ ਆਪੈ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪੇ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੀ ਆਪਨਾ ਚੋਜ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਜੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ।
ये पहले श्लोक की विचार आपां परसों कीती सी ते ओदा जिहड़ा उपर सतगुरां ने हैडिंग दिता सी वो आया सी श्लोक मरदाना पहला। मैं उस दिन ये बारे डिटेल दे नाल विचार कर दिती है कि ये भाई मरदाना जी का श्लोक नहीं, भाई मरदाना जी नूं संबोधन हो के गुरु पातशाह नानक महाराज जी ने ये 3 श्लोक उचारण किए हुए ने। सो आपां हुण दोबारा इस विषय दे विच नहीं पैना। पहले श्लोक की विचार की हुई है, जिहड़े 2 श्लोक ने दूसरा अते तीसरा, इन्हां दे विच भी सतगुरु जी समझाउंदे ने कि भाई जिहड़ी बाहरी तू शराब पीना है उहदे नाल मनुख विकारी हुंदा है। जे किते शुभ गुणां नूं जीवन दे विच धार के नाम रस नूं पीवे ते तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मजनून सारे दा सारा परसों वाला ही है, विशा उहिओ चलेगा शराब वाला। पर सतगुरु गुरमत की दृढ़ कराउंदे ने। ये आपां हुण अगलेरे 2 श्लोकां दे विच वाचना है। दूसरा श्लोक आरंभ हुंदा जी मरदाना पहला। इत्थे भी अर्थ करांगे भाई मरदाना जी नूं संबोधन हो के, पहले दा अर्थ है पहली पातशाही दी रसना तो उचारण कीता होया श्लोक। भाव गुरु नानक साहब जी का यह अमृत श्लोक है। कहणगे काया लाहन आप मद मजलस तृष्णा धात। लाहन दे मैं उदन भी अर्थ किए सन, वैसे फिर रिपीट कर देना। वैसे जिहड़ा लाहन का अर्थ है वो उस मटीरीयल नूं कहा जाता है जिहदे विच पानी गुड़ सक संतरे जिहड़े ने अंगूर वगैरह वगैरह रलाया जाता है। पर ये नाणे नूं सियारी है, यदा अर्थ करांगे वो भांडा जां कूकर ला लो जां भट्ठी कुछ भी ला लो जिहदे राही भाफ दे विच बना के शराब कढ़ी जाती है। वो भट्ठी कह देवां बिल्कुल सौखा हो जाएगा सानू समझना। सतगुरु कहणगे काया लाहन, कहते भाई जे ये शरीर जिहड़ी वो भट्ठी होवे जिहदे विचों शराब निकलती है। आप मद, आप दा अर्थ है आपा भाव भाव हंकार। कहते काया जिहड़ी वो भट्ठी बनी पई है ते हंकार दी शराब है। मजलस तृष्णा धात, मैं मजलस दे उदण भी अर्थ कीते सन महफल। तृष्णा धात, धात दा अर्थ करांगे तृष्णा दी भटकना। कहन लगे मनुख की जिहड़ी महफल है ना वो तृष्णा की भटकना लगी हुई है। तृष्णा के अधीन हो के मनुख हंकार की शराब इस तन दे नाल तैयार पिया करता है। फिर ध्यान नाल अर्थ असी सुनिए। कहन लगे काया लाहन शरीर भट्ठी है, आप मद हंकार की शराब, मजलस तृष्णा धात। अगे कहन लगे मनसा कटोरी। मनसा का अर्थ है मन दियां इच्छावां, मन दियां वासनावां जिहड़ियां ने। कदी किसी वासनावां नूं मनुख तजीह देंदा है, कदी कोई वासना उठदी है। अब मनसा दियां वासना दी कटोरी है कूड़ भरी, ते कूड़ दे नाल भरी पई है। पी लाए जमकाल, कहंदे इस शराब नूं जमकाल दा अर्थ है जम राज जिहड़े वो पिआउंदे पए ने। ये पहलियां 2 पंक्तियां ने, फिर समझ लईए। सतगुरु कहन लगे जिहड़ा हंकार है ना ये शराब बनया पिया है। दुनियावी शराब पीतिया रात नूं बंदा पींदा है तो सवेर नूं उहदा तकरीबन नशा लथ जाता है। 12-15 घंटियां दे विच एक शराब का नशा लथ जाता है। पर गुरमुखो जिन्हों हंकार का नशा हो जाए, अमृत बाणी कहती है वो जन्मां जन्मां तक भटकदा रहिंदा है। पर यह हंकार का नशा नहीं जे दूर हुंदा। अब मैं उदन भी कहा सी कि असीं बचन पढ़ते हैं हौं विच आया हौं विच गया। ये हंकार का नशा इदां दा सतगुरु कह लगे हंकार कित्थों प्रगट हुंदा है? शरीर चों प्रगट होवेगा ना। शरीर भट्ठी है, हंकार की शराब तैयार हो रही है। सतगुरु कह लगे ते तृष्णा दी जिहड़ा ये भटकना इहदी महफल बनी पई है। मनसा दियां वासनावां दियां कटोरियां कूड़ दे नाल भरियां पईयां ने। साडियां जिन्नियां भी वासना ने, भावें विकारां दी है, भावें धीआं पुत्रां दी है, भावें मोह माया दी, ये तो है तो सारा कूड़। सतगुरु कहते कूड़ दे नाल ये भरियां पईयां ने। ते जमकाल मानो मौत तेरे सिर ते खलो के ये जिहड़ी हंकार दी शराब पिया के ते तैनूं अपने वल खिंच रही है। सतगुरु जी अगे कह लगे इत मद पीता नानका। मद का अर्थ है नशा। कहते ये नशा जे तू करेगा ना भाई, एक गल याद रखी, बहुते खट्टियां
बेकार कहणगे बहुत ज़्यादा विकार तेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो याद रखियो हंकार सारे पवाड़े की जड़ है। हंकार आवेगा तो बाकी मगर विकार आउणगे। जिदन हंकार मर गया मगरले अपने आप ही मर जाने। ठीक है, असी इन्हां दी जिहड़ी डिटेल पढ़ते हैं, पहला काम क्रोध लोभ मोह हंकार अखीर ते आउंदा है, पर जिहड़ी उम्र की गल करदे जे सब तो ज़्यादा हंकार दी है। हंकारी मनुख ही चार विकारां दा धारनी बनता है। जिदन हंकार खत्म हो गया उदन सारी खेड खत्म हो जानी है। सतगुरु कह लगे इत मद पीता नानका, हे नानक इस शराब नूं पीण दे नाल, हंकार दी शराब पीण दे नाल बहुतियां खट्टियां बेकार हंकारी मनुख कई तरह के होर भी ऐब जिहड़े अपने तन नूं ला लैंदा है। अगे सतगुरु हुण ज्ञान जिहड़ा सानूं ज्ञान दे रहे ने रूहानी, कह लगे भाई जे तू कुछ करना है तो आ तेनों मैं दसां किवें शराब तैयार होंदी है। कह लगे ज्ञान गुड़, इत्थे ज्ञान दुनियावी की गल नहीं की गई। याद रखियो इत्थे ज्ञान का अर्थ है परमात्मा के नाम का ज्ञान, रब के घर का ज्ञान। तो मैं उदन भी कहा सी गुड़ सारे पासों मिठा हुंदा है, उन्होंने जिधरों मर्जी तुसी दंदी वड्ड दो। कहते जे किते रब के ज्ञान का गुड़ बन जाए तो जिहदे कोल ज्ञान है उन्होंने हंकार नहीं, इहदा भाव ये भी एक निकलदा उहदे अंदर मिठास, उहदे अंदर निमरता होनी चाहिए। पर अज ज्ञान साडा हंकार का कारण बनता जा रहा है। मैं एक मिनट बेनती करा, ज्ञान होना माड़ा नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है ज्ञान होना मरना नहीं, सिख नूं पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिख पढ़े। क्योंकि इतों तक आप प्रकाश दिहाड़ा चलो गुरुद्वारा साहब वालों भी मनाउणा, मैं जिक्र कराँगा कई भाषावां जिहड़ियां ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज ने, कई उप भाषावां भी ने, अरबी फारसी हिंदी संस्कृत उर्दू, पता नहीं किन्नियां क भाषावां जिहड़ियां ने वक्खो वक् इलाके दीयां बोलियां ते उप बोलियां ने। सिख दे कोल ज्ञान होना चाहिए है, पर सतगुरां दा एक ये भी बचन है जे ज्ञान होण दे नाल तैनूं हंकार है तो याद रखी तेरे तो वड्डा मूर्ख कोई नहीं। हुण मेरे वर्गा कथावाचक कोई कह दे कि मैं तो भाई ज्ञानी बड़ा तगड़ा, तुसी कौन हुंदे डक्कण वाले। तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है ज्ञान होना चंगा है, जे हंकार करेगा तो बाणी के बच्चे ने कि पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा, वो मूर्ख हो जाएगा मनुख पढ़िया लिखिया भी जिहड़ा अपने ज्ञान का हंकार करता है। क्योंकि हंकार जिहड़ा सारे पवाड़े की जड़ है। जिदन ज्ञान आ जाता है मनुख के अंदर निमरता, अंदर मिठास नाम की आ जाती है। ज्ञान गुड़, सतगुरु कहते ज्ञान का गुड़ पा सा लाहा मंडे। मंडे के मैं उदन अर्थ किए सन रात दियाँ बहियां रोटियां जिन्हों आप घ्यो ला के गर्म करके खाने। कहते परमात्मा की सिफत सलाह दे मंडे तैयार कर, भौ मास आहार, भौ का अर्थ है डर, रब के डर का जोड़ा वो मीट रिंनण का यतन कर। हुण ये गल्लां पचा जाओ, मास का सीधा तुसीं मास कह दो, मास नूं आपां मीट ही आखांगे। सतगुरु कहते रब के डर का जोड़ा वो मीट बना, तू दूसरे मीट वाले पासे ना भाजे। ये नानक ये भोजन सच है, कहते आ सच्चा भोजन है। असी तो अजे तक दुनियावी चस्कियां दे विचों नहीं निकले, असी तो गुड़ां दे स्वाद दे विचों, मास के स्वाद दे विचों नहीं निकले। सतगुरु कहणगे जे ज्ञान का गुड़ हो जान, सिफत सलाह दे मंडे हो जान, रब दे डर का मास हो जाए, ये भोजन फिर सच्चा बन जाएगा। नानक ये भोजन सच है, सच नाम आधार, आधार का अर्थ है आसरा। जिहड़ा मनुख परमात्मा के नाम नूं अपने जीवन का भोजन खुराक बना लैंदा है, वो मनुख का जिहड़ा आसरा वो परमेश्वर का नाम बन जाता है। ये दूसरा श्लोक है। अगे तीसरा श्लोक है जी, वो भी गुरु नानक साहब जी का है। काया लाहन, लाहन दे हुणे मैं अर्थ कीते ने, इहदा फिर नाणे नूं सिहारी अर्थ करांगे। वो भांडा जिह च तैयार होनी है शराब। कहते शराब जिहड़ी है ना, ये शरीर वो मान लो भांडा है जिहदे विच लाहन, जिहदे च शराब तैयार होनी है। आप मद, इत्थे आप दे अर्थ चेंज हो जाएंगे। मैं बड़ी बारी अर्थ कीते ने, याद रखियो कि बाणी दे विच कल्ले शब्द नूं लैके तुसीं अर्थ नहीं कर सकते। आप शब्द उपर भी आया है, काया लाहन आप मद जिहड़ा हुण इत्थे आया है, ये शब्द उपर भी आया है। उत्थे जिहड़ा आप दा अर्थ कीता है हंकार, इत्थे आप दा अर्थ करना है आपे दी पहचान, पहचान आपे दी पड़चोल करनी। अर्थ चेंज हो गए, स्पैलिंग बिल्कुल उही ने। उपर भी ऐड़े कन्ना पप्पे नूं औंकड़, इत्थे भी सेम ऐड़े कन्ना पप्पे नूं औंकड़, पर इत्थे कॉन्सैप्ट जिहड़ा वो बिल्कुल चेंज हो गया।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਇਆ ਲਾਹਣ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਮੱਧ, ਤੇ ਜੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਦਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸਕੀ ਧਾਰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਚੋਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਹਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਚੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸਕੀ ਧਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੋਵੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮੇਲਾਪ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਡਾਲਰਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ 2 4 10 ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਿਵ ਕਟੋਰੀ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਇਹ ਕਟੋਰੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਰਨੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਉਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ 2 4 ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਥਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਵ ਨਾ ਜੁੜੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪੀਓਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਉਦਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮੇਲਾਪ ਹੋਏ। ਲਿਵ ਕਟੋਰੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਟੋਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਰ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪੀ ਕੱਟੈ ਬੇਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਸ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੀਵੇਂਗਾ ਓਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚੋਂ, ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪੀ ਕੱਟੈ ਬੇਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜਨੂਮ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਵਾਚੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
नशा कला ये नहीं जिहड़ा अजकल च आपां कह दईए जी चिट्टा शराब, हर एक नूं नशा है। सुनियो, किसी नूं पैसे का नशा है, किसी नूं जवानी का नशा है, किसी नूं अपनी प्रभुता का नशा है, किसी नूं अपने ज्ञान का नशा है, किसी नूं कुर्सी का नशा है, किसी नूं मेरे वर्गे नूं बोलण का नशा, कईयां नूं सुणन का भी नशा हुंदा। पर याद रखियो ये नशे किसी टिकाणे ते नहीं तुहानूं लाउणगे। ये तो दुनियावी नशा, जिन्ना क पीओगे उन्ना क इहदा जिहड़ा असर रहना है। पर एक नाम का नशा जिहड़ा नाम के नशे के नाल जुड़ जाए, उहदा लोक परलोक सुहेला हो जाता। ठीक है, ये असी कच्ची बाणी नहीं पढ़ते, गुरमत नहीं प्रवान करती, पर एक रैत दी जाती है कथा करने वाले नूं। बगैता मर्यादा च लिखिया होया है कि जे किसी पुस्तक का प्रमाण देना होवे तो गुरमत सिद्ध करने वास्ते किसी भी पुस्तक नूं प्रमाण वजों वरत्या जाता है। कच्ची बाणी दे एक शब्द अक्सर तुसी पढ़ते जे कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उहदे अर्थ भी ये ने। खुमारी का अर्थ की हुंदा है? नाम, वो नशा कहते नाम का नशा, किते रब करे दिन रात चढ़िया रहे। मेरे कहने का भाव सी कि साडा जीवन जिहड़ा वो नाम के नशे वाले पासे वधे। जिवें एक अमली है ना, उन्होंने जे टाइम के नाल नशा ना मिले, उहदा शरीर नहीं जे बाद सैट बैठता, सारी दिहाड़ी तोड़ वजदी रहिंदी उन्होंने। तो जिहड़ा नाम का अभ्यासी है, उन्होंने भी जे मौका ना मिले नाम जपन का, तो वह भी शरीर नहीं बैठता सैट, उन्होंने भी सारी दिहाड़ी तोट वजी रहिंदी है। गुरु कृपा करे असी दुनियावी नशियां चों निकल के ते नाम के नशे के वल आ जाइए। ये 3 श्लोक गुरु नानक साहब जी दे ने। अगे पौड़ी गुरु रामदास पातशाह जी की है पौड़ी। सतगुरु कह लगे आपे सुर नर गण गंधर्वा। सुर का अर्थ है जी देवते, नर का अर्थ है मनुख, गण कहते ने शिव जी के सेवकां नूं, गंधर्व का अर्थ है देवतियां दे रागी। ये उन्हां दे स्पैशल हुंदे ने, उन्हां नूं गंधर्व कहा जाता। कह लगे हे प्रभु तुसी आप ही देवते जे, आप ही मनुख जे, आप ही शिव जी दे सेवक जे, आप ही तुसी जिहड़े ने वो देवतियां दे रागी दे रूप दे विच जे, भाव इन्हां सारिਆਂ च तुसी आप जे। आपे खट दर्शन की बाणी। जिथे खट दर्शन इकट्ठा शब्द आ जाए, खट का अर्थ करना जी छे, दर्शन का अर्थ है शास्त्र। 6 शास्त्र जिहड़े हिंदू मत दे ने, जिहदे पतंजलि इस में आउंदा सारा कुछ आउंदा। तो सतगुरु इत्थे कह रहे हैं आपे खट दर्शन की बाणी। बाणी का अर्थ असली जिहड़ा वो बोली हुंदा है, जिहड़ा भाषा ही इहदा तुसीं शब्दकोश चों अर्थ वेखोगे ना, बाणी का अर्थ है बोली। उन्होंने जो तुसीं गुरबाणी बना देंदे जे, उहदा अर्थ हुंदा गुरु की रसना तो निकले हुए शब्द, गुरबाणी गुरु की बोली। इस करके बाणी का इत्थे अर्थ करांगे बोली। कह लगे आपे खट दर्शन की बाणी। कह लगे हे प्रभु 6 शास्त्रां दे विच जिहड़ी बाणी है, जिहड़ी बोली है, उन्हां नूं भी बनाउण वाला तू आप है। अगे कह लगे आपे शिव शंकर महेशा। ये शिव जी के 3 नाम ने। कह लगे शिव जी नूं पैदा करने वाला भी तू आप है। आपे गुरमुख अकथ कहानी। आप ही गुरु के सन्मुख हो के सेवक के रूप दे विच उस अकथ कथा परमात्मा की जिहड़ी कथी नहीं जा सकती, उस अकथ कथा नूं कथन वाला भी तू आप है। भाव ये कि दर्शनां दे रूप दे विच, शास्त्रां दे रूप दे विच भी तू आप है। ओदी सिक्ख्या लैण वाला भी आप है, ते ओदी कथा करन वाला भी जिहड़ा वो तू आप है। आपे जोगी। जोगी का अखरी अर्थ हुंदा जी, जोग का अर्थ हुंदा मिलाप। जे शब्दकोश नूं वेखोगे ना, उहदा अर्थ है मिलाप। जोगी का अर्थ है जुड़िया होया। कहंदे आप ही तू परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है। हाँ, एक जोगी दे जोग मत च अर्थ भी कीते जांदे ने, ये भी याद रखियो। तुसीं अज भी भगवे रूप दे विच देखदे जे उन्हां ने पटारी दे विच सप जिहा पा के, झोला जिहा पा के तुरे फिरदे, एक वो भी जोगी है। असल च जोग दे अर्थ ने मिलाप, जोगी का अर्थ है जुड़िया होया। इत्थे आपां जुड़िया होया अर्थ कर लईए, ज़्यादा सौखा हो जाएगा। आपे जोगी, आप ही तुसी परमात्मा दे नाल जुड़े हुए जे। आपे भोगी। भोगी का अर्थ है साडे वर्गा गृहस्थी संसारी पदार्थां नूं भोगण वाला। हुण असी जिन्ने भी सानूं सारिआं नूं भोगी किया जाएगा। असी हर एक चीज़ नूं, धन पदार्थां लीड़े कपड़े नूं हर एक नूं भोगदे हां। आपे जोगी, आपे भोगी, आपे सन्यासी। जिहड़ा मनुख सन्यास लै लवे, बाईकाट कर देवे, वो जिहड़ा संसार का बाईकाट कर दे, उन्होंने सन्यासी कहा जाता है। आपे सन्यासी फिरै बेबानी। बेबानी का अर्थ हुंदा उजाड़।
जंगल बियाबान। कहते तुसी आप ही संसार च जुड़े हुए जोगी जे, आप ही इहदे विच प्रवृत्त होके संसार नूं भोगण वाले भोगी जे, आपे ही सन्यासी बन के संसार तो टुट के तुसी जंगलों बेलियां च बैठ के कल्ले बंदगी पए करदे जे। सारे रूप तुहाडे आप ही ने। अगे सतगुरु जी कह लगे आपै नाल गोष्ठ, पहला शब्द आपे सी, हुण आपे है, दुलावां आ गईयां, ਇਹਦੇ अर्थ चेंज हो जाएंगे। आपै नाल, अपने आप दे नाल, भाषा चेंज होगी ना। आपै नाल गोष्ठ, गोष्ठ का अर्थ हुंदा जी चर्चा। एक बाणी भी है साडे कोल इहदे नाम दे उत्ते, रामकली राग दे विच सिद्ध गोष्ठ, उहदा अर्थ भी ये है कि सिद्धां दे नाल चर्चा। जिहड़ी चर्चा गुरु नानक साहिब पातशाह जी दी सुमेर पर्बत ते सिद्धां दे नाल होई, उहनूं बाणी दे रूप दे विच सिद्ध गोष्ठ का नाम दिता है। तो मैं एक बेनती करा, याद रखियो अगे भी एक बार कहा सी कि सिद्ध गोष्ठ की व्याख्या बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि सिद्धां दे सवाल साडे वर्गे दुनियावी नहीं सन। मैं एक उदाहरण दे के अपने विषय वाल आ जाना। गुरु नानक साहब पंडितां दे कोल गए, गुरु नानक साहब मुसलमानां दे कोल गए। इन्हां दोवां दा सवाल की सी? पुछन फूल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान, ये सारे इसे चक्रां च लड़े फिरदे ने। वो कहंदा मैं वड्डा, वो कहंदा मैं वड्डा। अज असीं भी तो इसे पंगे च पए हाँ भी मैनू दसो जी मैं चंगा कि दूसरा चंगा। जिहड़ा मेरे वर्गा गात्रा पाई फिर वो कहंदा मैं चंगा, जिहड़ा रोडा पुडा वो कहंदा जी नहीं तुहाडे तो मैं चंगा। अज असीं भी इन्हां विषयां च पए हाँ। जोगियां दा बिल्कुल ये सवाल नहीं सी हैगा चंगा कौन है माड़ा कौन है। जोग सिद्ध गोष्ठ पर उर च सवाल ने ध्यान किवें लाउणा है, उर च सवाल ने सुरत किवें जोड़नी है, उर च सवाल ने अमृत किवें पीना है, उर च सवाल ने त्रिकुटी किवें खुलेगी, उर च सवाल ने दसम द्वार किवें खुलेगी। ये सारे सवाल सिद्ध गोष्ठ के, सिद्धां दे सवाल कोई सौखे नहीं सन। इस करके सिद्धां दे नाल जिहड़ी चर्चा हुई वो सिद्ध गोष्ठ बाणी साडे कोल मौजूद है। इत्थे गोष्ठ का अर्थ कीता जी चर्चा। आपै नाल गोष्ठ कह लगे प्रभु तुसी अपने नाल आप ही चर्चा करदे पए जी। एक तो चर्चा आपां एक दूजे दे नाल करदे ना, फेस टू फेस किसी दे नाल बैठ के करदे, तुसी अपने नाल आप ही चर्चा करदे पए जे। आप उपदेसा है, अपने आप नूं तुसी आप ही उपदेश करदे पए हो। आपे सुगड़, इहदा अर्थ सुचज्जा, स्वरूप इहदा अर्थ सोहना, सियाणी इहदा अर्थ सियाणा सूझवान। कहंदे तुसी सुचज्जे सोहणे अते सियाणे भी आप जे, भाव इन्हां सारियां दे विच भी तुसी आप वरत रहे जे। अगे सतगुरु अखीर ते कह लगे अपना चोज कर वेखै आपे। चोज का अर्थ हुंदा कौतक, कोई भी काम हुंदा है ना हैरानीजनक उहनूं चोज कहा जाता है। सतगुरु कह लगे हे प्रभु तुसी आप ही तरह तरह के कौतक रच के ते आप ही वेखदे पए जे। साडी एक आदत है मनुखा दी, असी चोज रच दिंदे आ पर तमाशा लोकां वास्ते बना दिंदे। जिहड़ी साडी कला है वो लोकां वास्ते तमाशा बन जाती है। परमात्मा च फर्क है, वो आप चोज रचदा है ते आप ही उहदा आनंद माणदा है। द्रौपदी ने इहो कुछ कीता सी जिहदे करके एडी तगड़ी जंग हो गई, महाभारत हो गया। उन्हें की कीता सी, उहदे कोल ड्राइंग की कला सी बहुत तगड़ी। उन्हें दो जिहड़े सन महान कारज कीते अपने उस महलों दे विच। एक तलाब सी, उन्हें तलाब के उत्ते रंग खिलार दिता ते इदां दा रंग खिलार दिता, इन्नी क ड्राइंग कर दी वो इउं प्रतीत हुंदा सी जिवें घाह हुंदा है, बाजारी घाह जिवें आपां अज लाउंदे ना पार्क दे विच जिवें घाह हुंदा, इदां दी ड्राइंग कीती सी। ते जिथे घाह सी उत्थे उन्हें इदां दा रंग खिलार दिता, वेखण नूं लगदा सी इत्थे तलाब इत्थे पानी हुंदा है। कला सी उहदे अपने हत्थ दे विच। वो जदों पांडव आए वो आण के वो जो उन्होंने क्रॉस कर लगे लंघन लगे जिथे तो पानी जापदा सी, उन्होंने पजामे पजूमे तां कीते ते पैर पाया तो वो घाह सी, रंग जिहड़ा सी इधर उधर हो गया, पैर लिबड़ के होया कुछ ना। थोड़ा जिहा गांह गए जिहड़ा तलाब सी जिस च पानी रंग सी, उत्थे जो पानी पाया, पानी लिया, पानी हिलन दे नाल रंग सारा विच घुल गया। उत्थे उन्हें बोली मारी सी अन्ने दा अन्ना, उहदे कारण इन्ना सारा खलारा पै गया। ना इहो जिहा काम करदी ना खलारा पींदा। मेरे कहने का भाव सिर्फ इन्ना कि असी आप जिहड़े कौतक रचते हैं वो कई बारी पवाड़े की जड़ बन जाती है, पर परमात्मा जो कौतक रचदा है वो जे कौतक रचदा जिन्हों आप आनंद दे नाल बह के वेखदा है। सतगुरु जी इत्थे समझा रहे ने, कहन लगे हे भाई वो परमात्मा आप ही कौतक रचदा है, अपना चोज कर वेखै आपे, आपे ही वो वेखदा पिया है। अखीर ते कह लगे आपे सबना जियां का है जानी, जानी का अर्थ है जानन वाला। आप ही परमात्मा सारे जीवां दे अंदर दी वेदना नूं जानदा है। मैं आरंभ भी इस गल तो कीता सी, गुरमुखो ये गल पक्की मन च रख लियो, परमात्मा तो असीं कदी कुछ नहीं जे लका सकदे। मैं गुनाह करांगा,
मैं तुहाडे तो लुका सकदा हाँ, अपने परिवार तो लुका सकदा हाँ, पर जो गुरु दे कोल आउणा उहदे कोलों नहीं जे कुछ लुकाया जाना। उहदे दर दे उत्ते सारा कुछ स्पष्ट किया जाता है। उहदे दर दे उत्ते बिल्कुल क्लीयर गल्लां जिहड़ियां वो सामने कढ के चिट्ठा जिहड़ा वो साडे सामने रख दिंदा है। वो सारे दे अंदर दी जानन वाला है। आपे सबना जियां का है जानी, वो आप सारियां दी अंदर दी वेदना नूं जानदा। ये सी 12वीं पौड़ी दी ਅਤੇ ਨਾਲ लगते हुए सलोकां दी विचार। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। होइयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। आपै नाल गोष्ठ आप उपदेसै, आपे स्वरूप आपे सुगड़ स्वरूप सुजानी। अपना चोज कर वेखै आपे, आपे सबना जियां का है जाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी